मैं हूं आपके साथ जमशेद खान। और जैसे कल जो एक्सिस बैंक में जो डकैती हुई है और उसी को जानने के लिए क्या बैंक यहां पे उसको देखते हुए कितना सिक्योरिटी अपनी बैंकों में टाइट की है, तो आज देख रहे हैं कि हम आईसीआईसी बैंक में आए हैं जो बीबी मॉल के। देखा कि हमारे उनके पास वो गार्ड है लेकिन इस गार्ड के पास असला नहीं है। ऐसी भिवाड़ी की अनेक बैंकों में हम आप तक लेके जाएंगे कि क्या वास्तव में इस जो जितनी बड़ी डकैती हुई है एक्सिस बैंक में, इससे बैंक जो कर्मचारी हैं या बैंक जो है निष्ठा से ले रहे हैं। आइए और बैंकों में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से, जैसे हम देखें गार्ड तो है, इसमें गार्ड तो है लेकिन इसके पास असला नहीं है और कोई भी ऐसी घटना होती है तो किस तरह से ये इस चीज़ को रोक पाएंगे। आइए और सारी बैंक है यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरह से हम लोग आप गार्ड हैं क्या बैंक में हैं? तो डकैती को लेकर किस तरह से वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने 2-3 बैंक जो सर्वे किया है तो अभी तक किसी के पक्ष के माध्यम से किस तरह से बड़ी चूक है। एक बैंक में जो गार्ड है उसके पास कोई हथियार नहीं है। खुदा ना खास इस तरह से जो एक्सिस बैंक में जो डकैती हुई है तो इस तरह को ये कैसे रोक पाएंगे। और भी भिवाड़ी में बैंक हैं, हम उसको पूरे माहौल दिखाएंगे कि बैंकों की सुरक्षा को लेकर किस तरह से बैंक जो है वो किस तरह से देखती है। आइए और चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ भिवाड़ी में कितनी बैंक है और कितनी बैंकों के पास क्या क्या सुरक्षा इंतजाम है। काम चल रहा है तो बैंक में देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम बैंकों का माहौल चेक करने जा रहे हैं कि क्या माहौल है। कल की जो डकैती हुई है, आज मैं यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में आया हूँ और इसका भी माहौल जानने आया हूँ। यहाँ पे जो जितने भी हमने बैंक गए हैं उनके पास गार्ड तो है लेकिन असले नहीं है। जैसे बैंक के पंजाब नेशनल बैंक के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे गार्ड है और पूरा उसके पास असला है और पूरा एक सुरक्षा का इंतज़ाम है। कुछ दिन पहले भी बैंक के पंजाब नेशनल बैंक के सामने भी एक गोली कांड हुआ था कि किसी महिला से पैसे छीन के ले गए थे, कोशिश की थी लेकिन वो रिकवर हो गई थी। और मैं देख रहा हूँ कि बैंक के सामने जो हम माहौल चेक कर रहे हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक है वो उसके सामने गार्ड है और गार्ड के पास पूरे असले हैं और पूरा एक सुरक्षा के माध्यम से पुख्ता सब सुरक्षा है यहाँ पे। तो आइए हम चलते हैं और बैंकों में देखते हैं कि क्या माहौल है सुरक्षा को लेकर। तो आप यहाँ गार्ड हैं? इस बैंक के सामने खड़ा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे गार्ड तो है लेकिन उनके पास हथियार नहीं है। इस तरह की जो घटना होती है उसको किस तरह से रोका जाएगा, इनके पास कोई अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी तरह की हम पूरी घटना और पूरा हम माहौल दिखाएंगे बैंकों का कि क्या इस घटना से को इंतज़ाम किए कि आखिर इसी घटना को कोई अंजाम देने आता है तो उनका गार्ड किस तरह से रोकेगा। और मैं आपका सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड अनिल कुमार शर्मा। तो अनिल जी, आप एक सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं और आपके पास हथियार भी नहीं है, तो आप किस तरह से आपके पड़ोस में ही घटना हुई है तो ऐसी घटना को आप किस तरह से रोक पाएंगे, ऐसी घटना होती है तो? सर, ये सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ 7,000 सैलरी मिलती है, उसी से एक बैंक काम चलाता है। 7,000 सैलरी में गार्ड क्या करेगा? अब गनमैन तो 20,000 तनख्वाह है, गनमैन तो रखेंगे नहीं 20,000 में बैंक के अंदर, तो 7,000 गार्ड से ही काम चला रहे हैं। और जिस दिन बैंक लूट जाता है उस दिन फिर कहते हैं गार्ड को बुलाओ, गार्ड को बुलाओ। तो आपके पास जो सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है तो आपके पास तो हथियार भी नहीं है, आप किस चीज़ की सिक्योरिटी करते हैं? खुदा न खास ऐसी घटना होगी तो आप किस तरह से रोकेंगे? आप रोकेंगे, जब 5-7 जने इकट्ठे आ गए तो दबोच लेंगे मेरे को अकेले को। बैंक मैनेजर जब 15 बैंक मैनेजर अंदर बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो अकेला गार्ड क्या कर लेगा बगैर हथियार के। तो जो बैंक जो लगा रहे हैं गार्ड, तो आप लोगों ने जो सिक्योरिटी आपकी जो कंपनी है उन्होंने कहा नहीं कि आपको हथियार के साथ यहाँ गार्ड लगाना है? सिक्योरिटी वाले देखते हैं, वो भेजते हैं गार्डों को।
तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे वो बता रहा है कि हमको कि 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसमें कितना क्या होगा। और जो सिक्योरिटी बैंक वाले हैं कि वो सीधा सिक्योरिटी एजेंसी से बात करते हैं, उनके पास सीधा यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, ना तो उनके पास कोई हथियार होता है और सीधा उनको बैंक सिक्योरिटी में लगाते थे। ये बहुत बड़ी चूक है। जिस तरह से कल एक्सिस बैंक में हुआ, ऐसे भिवाड़ी में दोबारा ना हो, कि इसी के लेके हम पूरी बैंक भिवाड़ी में पूरी सर्वे कर रहे हैं कि इन बैंकों में क्या माहौल है इस सुरक्षा को लेकर। आइए चलते हैं दूसरी बैंकों में और उनका देखते हैं कि क्या माहौल है। सारी बैंकों में घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हम कई बैंकों का हम माहौल चेक कर चुके हैं, और जैसे प्राइवेट बैंकों में हम देखा है कि गार्ड तो है लेकिन उनके पास ये हथियार नहीं है। इस तरह की जो घटना होती है तो उसको कैसे काबू पाया जाए। यहाँ पे हम लोग ये बैंक है उसके सामने खड़े हैं, ये गवर्नमेंट बैंक है, तो उनके पास गार्ड खड़ा है, उनके पास पूरा हथियार है और पूरा इंतजाम है इस तरह का, जो अगर इस तरह की जो घटना होती है उसको रोकने में कामयाब होता है। लगातार हम और भी बैंकों में दिखाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी बैंक हैं, मैं सारी बैंकों का इस तरह का माहौल दिखाऊंगा कि क्या माहौल है इस नहीं होती। आइए चलते हैं और दिखाते हैं क्या माहौल है बैंकों में इस सुरक्षा को लेकर और क्या इस किस तरह से वो देख रहे हैं किया है। आइए दिखाते हैं। बस हम खड़े हैं यूनियन बैंक के सामने और यहाँ पे देखिए गार्ड है लेकिन पूरा इंतजाम है सुरक्षा का, लेकिन बस एक मिनट ना, हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक में आए हुए हैं। हम माहौल चेक कर रहे हैं कि क्या माहौल है भिवाड़ी में। कल की जो इतनी बड़ी जो घटना हुई है और करोड़ों रुपए लूट के ले गए, उस घटना को देखते बैंक जो कर्मचारी है, बैंक के यहाँ के जो मैनेजर हैं, कितना सचेत है। हम हमारे साथ मैम गरिमा जी है, उनसे हम बात करेंगे कि कल की जो घटना के लेके हम देखा कि इनके पास भी बैंक में गार्ड नहीं है और उस के लिए उन्होंने क्या एक्शन लिया है, उच्च अधिकारियों को किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया है गार्ड लगाने के। मैम आपका क्या नाम है आपका? गरिमा सैनी। मैम जिस तरह से कल जो घटना हुई है उससे किस तरह से आप सोचती हैं? उसके लिए सर हमने सबसे पहले तो ये कदम उठाया कि हमारे ब्रांच में गार्ड नहीं है, तो हमारे जो रीजनल ऑफिस है हमने वहाँ पे मेल किया, उनको बोला कि हमें गार्ड दीजिए, क्योंकि जो एरिया है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो उसके लिए गार्ड के लिए हमने मांग करी है हमारे जोनल ऑफिस से। तो उनकी तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा उसे अकॉर्डिंगली हम एक्ट करेंगे। तो मैम कितने दिनों से यहाँ पे गार्ड नहीं है? ब्रांच ओपन हुए उस तब से गार्ड नहीं है या बीच में था गार्ड? बीच में गार्ड थे यहाँ पे, फिर कुछ टाइम के लिए बैंक ने गार्ड हटा दिए हैं अभी, तो अभी गार्ड नहीं है एट प्रेजेंट। तो थैंक यू बात करने के लिए मैम। तो आपने देखा है कि हम लगातार भिवाड़ी का माहौल आप तक पहुंचा रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क के माध्यम से, कि जो कल इतनी बड़ी घटना हुई है उसको लेकर बैंक जितनी भी यहाँ पे बैंक है वो किस तरह से उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया है और सबक लिया है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको किस तरह से रोका जाए। अभी तक हमने कई बैंकों का आपको माहौल दिखाया। लगातार गवर्नमेंट जो बैंक हैं उनमें सब में गार्ड है, उनके पास हथियार है और पूरा इंतजाम है सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। और अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा में बैठे हैं, हमारे साथ मैनेजर साहब हैं अनुज जी, और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो कल की जो घटना हुई है उसको किस तरह से वो देखते हैं और सुरक्षा का इंतजाम क्या है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क। नमस्कार सर। सर जो कल जो घटना हुई है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और अपनी बैंक में किस तरह से आपने सुरक्षा का इंतजाम किया है? सर इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार, जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि सरकारी बैंकों में सुरक्षा को लेके विशेष पहले से ही इंतजाम किए हुए हैं। इसके रिगार्डिंग हमारे हायर अथॉरिटीज़ का भी हमेशा से ये कंसर्न रहता है। टाइम टू टाइम CCTV अलार्म और इनकी चेकिंग होती रहती है। मीनवाइल सर हमारे गार्ड विद गन अवेलेबल रहते हैं। ATM की जो हमारे सुविधा है, अगर अभी प्रेजेंटली हमारे यहाँ पे ATM में गार्ड अवेलेबल नहीं है तो इसके रिगार्डिंग हम इसको रात को बंद कर देते हैं। और सुरक्षा को लेकर हम विशेष हमने ऑलरेडी सावधानी बरत रखी है सर काफ़ी हद तक। एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, कल की जो घटना घटी इसके रिगार्डिंग स्टाफ को समस्त बैंक स्टाफ को जागरूक रहने की ज़रूरत है। और अगर जागरूक रहेंगे
और अननेसेसरीली जैसे कोई आदमी आ रहा है तो उस पर किस काम से है, कस्टमर से आगे से जाके भी पूछना चाहिए कि किस वजह से बैठे हुए हैं, क्या रीज़न है, और ताकि है ना जो भी है ना सस्पिशियस एलिमेंट है उस पर रोक लगा सकें। देखा कि जिस तरह से जो मैनेजर अनुज जी उन्होंने बताया कितनी उनके पास सिक्योरिटी, मैंने आपको उनसे आने से पहले एक सवाल ही पूछा था कि आपके जो बाहर एटीएम है वो क्या रात को उस पास गार्ड होता है कि नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि गार्ड तो नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास गार्ड नहीं रहता हम उनको एटीएम को रात को बंद करते हैं। क्यों सर, जो रात को जो आपका जो एटीएम है बैंक के जो बाहर है उसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं कि गार्ड आपके पास एक है या दो? सर गार्ड हमारे पास एक अवेलेबल है प्रेजेंटली, बट इस संदर्भ में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम को टाइमली ये एटीएम बंद हो जाता है और सुबह ही ये ओपन होता है। इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है केवल ये रहता है कि बैंकिंग आवर्स में मैक्सिमम ये हो सके। हालांकि हमने हायर अथॉरिटीज़ को इसके गार्ड के रिगार्डिंग इन्फॉर्म किया हुआ है कि इसमें अगर 24 आवर्स अगर एटीएम रखना है तो हमारे को गार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करें। सर थैंक यू बात करने के लिए। और सर चलते चलते क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग जो आपकी जो सुनकर और लोग अवेयर हों, जो इस तरह की जो घटना है उसको तुरंत काबू पाया जा सके? सर मैं तो बस इसके लिए यही चाहूँगा कि समस्त बैंकों को ना प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने चाहिए और स्टाफ को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है, काफ़ी हद तक जागरूक रहने की ज़रूरत है, ताकि ना इस तरीके की भविष्य में दुर्घटनाएं दोबारा नहीं हो। तो थैंक यू सर बात करने के लिए। जिस तरह से जो अनुज जी है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर है उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हर समय अपने आप को अलर्ट रहना चाहिए इस तरह की घटना ताकि ना हो, और कोई भी ऐसा जो बैंक में इंटर कर रहा है उसको पूरा प्रॉपर चेक किया जाए, उससे पूछा जाए कि वो किस काम से बैंक में आया है। तो बड़ौदा का हम सामने खड़े हैं और वहाँ पे सुरक्षा का बहुत अच्छे इंतज़ाम है। हमारे साथ गार्ड है, गार्ड के पास हथियार है, ये नहीं हो पूरे इंतज़ाम पूरा लैस पूरे गार्ड के साथ पूरे इंतजाम के साथ यहाँ पे खड़े रहते हैं। यूनियन बैंक में, और जो यूनियन बैंक में गार्ड है हमारे साथ खड़े हुए हैं और पूरे हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। अगर किस तरह से घटना होती है तो पूरा सक्षम है इस घटना को रोकने के लिए, ताकि जिस तरह से कल जो घटना हुई है वो घटना इस तरह की ना हो। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी कितने दिनों से आप यहाँ पे गाड़ी? सर मैं यहाँ से 2 साल से हूँ। 2 साल से। तो पूरे हथियार आपको साथ में? जी सर। तो आप देख इस तरह की जो घटना होए तो आप पूरा सक्षम है? जी सर, हमेशा गन लोड रहे, सतर्क रहे आदमी तो घटना होने से बच सकती है सर। बच सकते हैं ना? जी सर। तो जो कल की घटना हुई है उसको क्या किस तरह से देख रहे हैं आप? सर इसमें 2-3 है। एक तो बैंक 9:30 बजे टाइम था, बैंक खुला ही खुला था, कस्टमर अंदर थे, थोड़े से इसमें ढिलाई ये बढ़ती है कि नहीं, बाकी टाइम में तो थोड़े सतर्क रहते हैं और कस्टमर भी कम होते हैं। उन कस्टमर को अंदर ना घुसा के अगर बैंक को अंदर से बंद किया होता और बाद में कस्टमर अंदर घुसाया, शायद ये घटना बच सकती है। थैंक यू बात करने के। लगातार बैंकों का सर्वे किया है लेकिन गार्ड तो है लेकिन उनके पास हथियार नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गार्ड है यहाँ पे और उनके पास पूरा हथियार है और पूरा सुरक्षा का पूरे इंतजाम है ताकि इस तरह की घटना हो तो रोका जा सके। तो आपका क्या नाम है आपका? गनमैन रामनाथ शर्मा। हाँ, तो जो कल जो घटना हुई है उसको किस तरह से आप देखते हैं? वो नेग्लिजेंसी है, हथियार वगैरह नहीं थे वहाँ, हथियार वाला तो गनमैन तो होना चाहिए, तो ये नेग्लिजेंसी है उनकी बैंक की। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं, सुरक्षित जब ही रहेगा जब वहाँ पे हथियार बंद जो गनमैन वगैरह रहेगा, सुरक्षा जब ही हो सकती है। और बैंक को जो टाइम से बंद किया जाए, टाइम से खोला जाए। ये प्राइवेट वाले 8-8 बजे तक बैठे रहते हैं, जब यहाँ सब कुछ एरिया सुन हो जाता है। नहीं तो RBI के टाइम के अनुसार 10 बजे बैंक खोलो, तो 4:30-4 बजे कैश जमा करो, उसके बाद बंद करना चाहिए 5-6 बजे तक। लेकिन तो 8-9 बजे तक बैठे रहते हैं, ऐसे टाइम में फ़ायदा उठाती है जनता। तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। हाँ, ये चूक है सुरक्षा के अंदर। और बैंक जो है लालच के अंदर जो है सुरक्षा कर्मी रखते नहीं है, रखते हैं तो खाली हाथ रखते हैं, उसमें अकेला क्या कर सकता है। हथियार बंद होना चाहिए। थैंक यू बात करने से। जो ये कल जो घटना हुई है उस घटना को लेकर और बहुत घनिष्ठता से देख रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनके पास सभी के पास हथियार बंद गार्ड रखे हुए हैं, और प्राइवेट बैंक हैं उनके पास कोई हथियार नहीं है और गार्ड तो है लेकिन हथियार नहीं है। तो इसी के लिए लगातार हम दिखाते रहेंगे सभी बैंकों का क्या माहौल है इस घटना को देखते हुए, और भी बैंक दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।
देख रहे हैं कि हम कैनरा बैंक के सामने खड़े हैं और जो कल जो घटना हुई है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बैंकों का माहौल जान रहे हैं कि क्या माहौल है बैंकों में सुरक्षा को लेकर। हम कैनरा बैंक के सामने खड़े हैं, यहाँ पे गार्ड है और पूरे इंतजाम है सुरक्षा के लिए, पूरे हथियार है उनके साथ और इस तरह की जो घटना हो तो रोकने में सक्षम है। उनसे भी हम बात करेंगे कि इस जो कल जो घटना हुई है उसको किस तरह से वो देख रहे हैं, इस तरह की घटना हो तो वो किस तरह से उस घटना में रोकने में कायम रहेंगे। तो क्या नाम है आपका? यादराम जी, जो कल जो घटना हुई है बैंक में तो आप किस तरह से उसको देखते हैं और ये कहाँ पे चूक हुई है जो इतनी बड़ी घटना हुई है? ये पहले से ही कि देखो ये रोक के कर रहे थे, इस कारण से ही कोई गलती हुई है। 10 बजे का बैंक का टाइम है तो 10 बजे से पहले किसी को घोषणा नहीं देना चाहिए। HDFC बैंक के सामने खड़े हैं जो कल जो घटना हुई है भिवाड़ी में और दो बदमाश करोड़ों रुपए लूट के ले गए, उसको मद्देनजर रखते हुए बैंक कितने अपने आप का नाम है सत्येंद्र सिंह। जितेंद्र, जो कल जो घटना हुई है उसको किस तरह से आप देखते हैं, कहाँ पे चूक हुई है? जैसे मैंने देखा है कि जो प्राइवेट बैंक हैं उन पे गार्ड है लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जो हथियारबंद गार्ड होने चाहिए ना? हथियारबंद गनमैन होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए। प्रशासनिक कमी है, गार्ड को खाली छोड़ रखा है, गार्ड के पास हथियार है नहीं, इसकी वजह से घटना हो रही है। मैं SBI बैंक के पास हूँ, रिको चौक जो ब्रांच है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सुरक्षा का इंतजाम है और जो कल की घटना हुई है उस घटना को देखते हुए राजेश जी किस तरह से आप मानते हैं जो कल जो घटना हुई है? घटना हुई तो गलती हुई है जी, गार्ड बैंक में होना ही चाहिए हथियार के साथ। हमारे बैंक में 2 गार्ड हैं, 24 घंटे रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके नीचे ATM है जो 24 घंटा खुला रहता है उसको किस तरह से आप गार्ड है उसके साथ? उसमें SBI गार्ड है, विदाउट हथियार है गार्ड। मैं AU बैंक के सामने खड़ा हूं और यहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतजाम है और जो गार्ड है हमारे साथ गार्ड खड़े हैं, उनके पास पूरा हथियार के साथ लैस है। अनजान इस तरह की घटना होती है वो रोकने में पूरा सक्षम है क्योंकि सुरक्षा हमेशा तत्पर होनी चाहिए और लगातार जिस तरह से जो घटना हो रही है भिवाड़ी में उसको बैंक किस तरह से देख रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है सर। सोमदत्त जी, आप जिस तरह से कल जो घटना हुई है तो आप किस तरह से देखते हैं आप? सर, जहाँ वो घटना घटी है वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी था वो गार्ड था विदाउट गन के, तो उसमें जो अंदर घुसे है वो शटर वो बंद करके अपना भाई उन्होंने कार्रवाई करी है। वो कुछ नहीं कर पाया बगैर हथियार के, अगर हथियार होता तो शायद वो उनको कंट्रोल कर पाता। जहाँ एक जो बैंक होती है उसे पूरा सुरक्षा के लिहाज से देखें तो हथियारबंद गार्ड होना चाहिए। हथियारबंद गार्ड जरूर होना चाहिए सर जी, बगैर हथियार के आदमी बैंक की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो आप देख, हम लोग RBL बैंक के सामने खड़े हैं। यहाँ पे जो कल जो घटना हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम है, गार्ड है, गार्ड के पास हथियार है, पूरा लैस है ताकि इस तरह की घटना हो तो उसको रोकने में कामयाब हो। और भी बैंकें हम दिखाएंगे लगातार जिस तरह के पूरे भिवाड़ी बैंकों का माहौल दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है बैंकों में कि कल की जो घटना है उस घटना को देखते हुए। और हम दिखाएंगे जितने भी हमने आप तक अभी बैंक दिखाए हैं, जितने भी प्राइवेट बैंक है उनके पास गार्ड है लेकिन हथियार नहीं है, कि ये बहुत बड़ी चूक है कि जिस तरह से जो बैंक है करोड़ों रुपया जो लूट के लेके कल, और बैंक इतने चार्ज लगाती हैं अपने क्लाइंट को, उसके बावजूद भी हथियार बंद जो गार्ड है नहीं रख पा रहे हैं। ये सुरक्षा में काफ़ी भारी चूक है। आइए दिखाते हैं। और बंधन बैंक का भी हमारे साथ गार्ड खड़ा है और उनसे हम बात भी करेंगे कि किस तरह से जो कल की जो घटना हुई है और क्या माहौल है। ये जो बैंक बराबर में RBL बैंक है और बंधन बैंक है, इसमें दोनों गार्ड हैं, उनके पास हथियार हैं और इस तरह की जो घटना होती है तो उसको रोकने में सक्षम है। तो क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, जिस तरह से जो कल घटना हुई है तो आप किस तरह से मानते हैं कहाँ पे चूक हुई है? वो गनमैन नहीं था इसलिए हुई है। गार्ड था बगैर गन के, गनमैन होता तो सुरक्षा होती। तो आपको क्या लगता है कि जो गनमैन होना चाहिए और पूरा गार्ड? हर एक बैंक में गनमैन होना चाहिए सर। मैंने देखा है कि जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनके पास गार्ड तो लगाए हुआ है लेकिन उनके पास हथियार नहीं है। सिविलियन गार्ड लगाया हुआ है। सिविल गार्ड। हाँ। तो
थैंक यू बात करने के लिए। आपने देखे और कितनी बैंक है यहाँ पे, ये बैंक का हब है अलवर बाईपास, और यहाँ पे कई बार गोलियां भी चल चुकी हैं। उसको देखते हुए किस तरह से लोग कल की घटना को कितना सीरियस है। आइए, बैंक की लाइन है, इसको बहुत बैंकों का हब है अलवर बाईपास, और यहाँ पे मैंने आरबीएल बैंक चेक किया और बंधन बैंक चेक किया। आज सुरक्षा का इंतजाम है। तो आपका क्या नाम है? करमबीर जी। करमबीर, जिस तरह से कल जो घटना हुई है, कहाँ पे चूक हुई है, क्या मानते हैं आप? भाई सुरक्षा कर्मी नहीं था वहाँ पे, तो वो सादा गार्ड लगा रखे। तो सारे बैंकों में मैं तो यही कहूँगा कि सुरक्षा कर्मी की ज़रूरत है और गन वाला होना ही चाहिए। जब भी जाके सुरक्षा भिवाड़ी के अंदर तो वैसे भी हाईलाइट है, वो भी आपको पता है इस चीज़ की, तो गुंडागर्दी डेली होती है, तो इसलिए गनमैन तो ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि ये बहुत बड़ी चूक है कि जो बैंकों में गार्ड है लेकिन हथियार नहीं है। भिवाड़ी जो अलवर बाईपास में आप देख रहे हैं ना, ये अलवर बाईपास ऐसी जगह है जो लगातार यहाँ पे गोलियाँ चलती रहती हैं, और पिछली बार भी यहाँ पे गोलियाँ चली। और भी हमारे साथ यहाँ कर्नाटका बैंक है, इस पर हम चलेंगे, इनके पास भी गार्ड है। आप देख रहे हैं कि गार्ड पूरा संतरी खड़ा है, हर तरह से देख रहे हैं कि इस घटना जो कल की जो घटना हुई है, और उस घटना को देखते अलवर बाईपास जितने भी बैंक हमने जो सर्वे किया है, पूरा इंतजाम है सुरक्षा का। और जो हम फूलबाग गए तो उन कई बैंकों में गार्ड हैं लेकिन हथियार नहीं है, तो ये बहुत बड़ी चूक है। तो हम बात करेंगे गार्ड से भी। तो आपका क्या नाम है? किशन सिंह। किशन जी, जो कल जो घटना हुई है एक्सिस बैंक में, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, कहाँ पे चूक हुई है? चूक सर, हथियार नहीं थे गार्ड के पास, मेन प्रॉब्लम वही है। खाली हाथ तो कोई भी लूट के ले जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सभी यही बात कह रहे हैं कि हथियार नहीं था, इसी से ये बहुत बड़ी घटना हुई है। और भी बैंक है यहाँ पे, उनसे हम जानेंगे कि क्या माहौल है सुरक्षा को लेकर। आई बैंक के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे गार्ड है पूरे, उसके पास हथियार हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है कल की जो घटना है को लेकर, किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम है बैंक में। तो आपका क्या नाम है? मेरा राम सिंह यादव है जी। राम सिंह जी, जो कल जो घटना हुई है एक्सिस बैंक में, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि उस बैंक में कोई गार्ड नहीं था, और गार्ड होता तो ऐसी घटना घटने का कम चांस था। बाकी हमारे बैंक में गार्ड एट टाइम रहता है, चेक करके भेजते हैं अंदर। जिस तरह से क्लाइंट आता है या जिस तरह से वहाँ पे आया है तो गार्ड नहीं था, चेक कर सीधे अंदर। आपके यहाँ किस तरह से जो क्लाइंट आते हैं, आपके कस्टमर आते हैं, किस तरह से आप उनको चेक करते हैं? हम बराबरी तौर पे चेक करते हैं, बाई चांस उनके पास थैला है तो हम खोल के चेक करवा लेते हैं, बाकी तो देख ही जाता है मोटे तौर पर। आपके बाहर एटीएम भी है, 24 आवर्स खुला रहता है, तो उसको किस तरह से आप सिक्योर करते हैं? सर हमारे पास एटीएम गार्ड एट टाइम रहता है एटीएम के अंदर, और हम भी दिन में हम देखते रहते, मिलते रहते, बाकी एट टाइम गार्ड रहता है। तो आपने देखे कि जितने मैंने भिवाड़ी में आप तक जो माहौल दिखाया है भिवाड़ी की बैंकों का, गवर्नमेंट जितने भी बैंक है भिवाड़ी में, सबके पास अपने गार्ड हैं, हथियारबंद गार्ड हैं, और सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। और अभी तक जितने भी हमने प्राइवेट बैंक दिखाए हैं, और वो उनके पास गार्ड है लेकिन उनके पास वो हथियार नहीं है, विदाउट हथियार जो गार्ड है वो रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी चूक है जो कल की जो घटना हुई है, इस घटना को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का गार्ड नहीं रखना चाहिए, हथियारबंद गार्ड ही रखना चाहिए, ताकि इस घटना को अंजाम जो दिया है उसको काबू पाया जा सके। आइए और भी बैंक है उनको दिखाएंगे। मैं वो IDBI बैंक के सामने खड़ा हूँ और आपको माहौल दिखा रहा हूँ कि कल की जो घटना हुई है वहाँ का क्या माहौल है। यहाँ पे गार्ड है लेकिन इनके पास हथियार नहीं है। अनजान इस तरह की जो घटना होती है तो किस तरह से अपने आप को काबू कर पाएंगे। तो आपके पास हथियार नहीं है, तो कल की जो घटना हुई है तो किस तरह से आप देख रहे हैं उसको? सर अंदर आ जाइए। तो आप देख सकते हैं, लगता है जिस तरह से प्राइवेट बैंकों में हमने सर्वे किया, किसी के पास भी गार्ड है लेकिन उनके पास हथियार ही नहीं है। और फेडरल बैंक के सामने खड़ा हूं और जो कल जो घटना हुई है एक्सिस बैंक, और मैं उसी को लेके जानने के आया हूँ भैया। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हरी यादव। यादव जी, जो कल जो घटना हुई है क्या कारण मानते हैं, किस तरह से आप मानते हैं, कहाँ पे ये चूक है, इतनी जो बड़ी घटना हुई है? नहीं, इस घटना के पीछे सिर्फ सबसे बड़ी है लापरवाही। गार्ड अगर चौकन्ना रहेगा तो कभी भी इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ मेन चीज़ है गार्ड की। गार्ड को हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना चाहिए, गार्ड को बाहर से आने वाले व्यक्ति पे भी नज़र रखना चाहिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है इस पर भी नज़र रखना चाहिए।
स्टाफ को भी, जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो भी अंदर बाहर से आगंतुक जो आते हैं या काम करने वाले या जिनका उससे बैंक से रिलेटेड वर्क है, वो लोग आते हैं, तो उन पे भी एक्टिविटीज़, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए स्टाफ को भी। कोई भी आदमी, कोई भी बदमाश आता है, एकदम वो रिवॉल्वर उसको निकालने में, वो सारी चीज़ें, जो भी हथियार निकालेगा उसमें टाइम लगता है, उसकी हर एक्टिविटीज़ नोट होती है, कैमरे में भी कैद होती है। इसके बावजूद हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को भी समीक्षा हर सप्ताह करते रहना चाहिए। आप एक बार जब कोई घटना हो जाती है तो हम बहुत एक्शन लेते हैं, और घटना जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो हम भी थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं। तो आप क्या जिस तरह से मानते हैं, जो आपकी तो एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है, लगातार जो इस जगह पे गोली कांड हुए हैं, गोली चली हैं, तो आप किस तरह से मानते हैं कि जो जिले चेक करने आए हैं कि क्या यहाँ पे क्या इंतजाम है? नहीं, चेक करने आते हैं, अब तो अधिकारी लगातार आते भी हैं और अच्छा है ये। और हम तो कहते हैं हम तो अलर्ट हैं, आइए ना, कौन बदमाश आता है यहाँ, हम देखते हैं। तो जो कल जो घटना हुई उसमें कहाँ पे चूक हुई ऐसी जो सिर्फ लापरवाही गार्ड की। मैंने गार्ड था वहाँ पे, अगर वो हथियार के साथ था तो भी उसकी लापरवाही है। सिर्फ गार्ड की लापरवाही के कारण उसने प्रॉपर किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बदमाश, कोई भी अंदर अगर आता है तो उसको बिल्कुल देख करके गार्ड थोड़ा बहुत तो अनुमान लगा ही लेता है कि ये एक शरीफ इंसान है या एक बदमाश है। तो जहाँ तक जितना हमने बैंकों में देखा है, गार्ड तो लगाए हुए हैं लेकिन उनके पास हथियार नहीं है, तो आप इसको किस तरह से मानते हैं? नहीं, बैंकों में जहाँ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ हथियार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे बाई डे जितनी भी बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं, तो लोगों के पास एक आसान रास्ता गुंडागर्दी का ही है। जॉब नहीं मिलेगा, क्या करेगा एक युवा, क्या करेगा? मजबूर होगा कोई न कोई गलत काम करने के लिए। इस मॉडर्नाइजेशन के युग में हर बच्चे का शौक़ हो गया कि वो भी हर तरह की गाड़ी, घूमना, अच्छा खाना, ये सारी एक्टिविटीज़ के कारण ही बच्चों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। और इसको रोकने के लिए हमारे पास जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हथियार के साथ गार्ड बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बात करने के लिए। तो मैं अल्लूर बाईपास जो बैंक है, एक्सिस बैंक, उसकी शाखा के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे गार्ड है। जिस तरह से कल जो घटना हुई है एक्सिस बैंक में, वो बहुत बड़ी चूक है। वो कारण ये है कि गार्ड तो है लेकिन हथियार नहीं है, और यही हाल इस अल्लूर बाईपास बैंक है, उसका हाल है। यहाँ पे गार्ड तो है लेकिन उसके बाद भी हथियार नहीं है। तो मैं इससे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपको रखा है, तो आपके पास क्या नाम है आपका? गजेंद्र। हैं जी? शिव कुमार। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और आपके पास हथियार नहीं है, तो आप किस तरह से, जिससे कल जो घटना हुई है एक्सिस बैंक में रिको चौक पर, तो आप किस तरह से मानते हैं, किस तरह से उस पर काबू पाएंगे? सर उसमें तो अपनी सूझबूझ से उस टाइम जो समझ में आएगा उस हिसाब से करेंगे काम। नहीं, जो आपके पास हथियार नहीं है तो कैसे सूझबूझ करेंगे? हथियारबंद जो आएंगे आपको इससे जो घटना अंजाम देने हैं, जो बिना हथियार के तो उनसे मुकाबला थोड़ी किया जा सकता है, बिना हथियार के मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो आपकी दूसरी ब्रांच में इतनी बड़ी घटना होगी, उसके बाद भी ब्रांच मैनेजर ने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जो हथियारबंद गार्ड रखा जाए? इतनी जानकारी नहीं है, उन्होंने कुछ तो कहा होगा, ऊपर मेल वगैरह भेजी हो, कुछ तो कहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो इतनी बड़ी घटना होगी एक्सिस बैंक में, करोड़ों रुपए लूट के ले गए बदमाश, उसके बावजूद भी लोग, एक्सिस बैंक के जो कर्मचारी या उच्च अधिकारी, इससे कोई सबक नहीं लिया है। और आज भी जो हम अल्लूर बाईपास जो बैंक के जो ब्रांच है उसमें हम गए और वहाँ पे देखा है कि विदाउट जो हथियार के गार्ड रखा हुआ है, आज भी घटना होने के बावजूद भी। आप देख सकते हैं कितना एक बड़ा फेलियर है इस संस्थान के लिए कि जो करोड़ों रुपए लोग लूट के ले जाते हैं और कोई इस चीज़ का सबक नहीं है। आइए देखते हैं क्या माहौल है और बैंकों का किस तरह से लोग देख रहे हैं।